यस, अब हम नेक्स्ट मेथड देखने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। पूंजीकरण विधि से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब हम पहले इसकी स्टेप देखेंगे, फिर इसके सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस स्टेप में भी मतलब इस मेथड में भी हमें टोटल 4 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहली स्टेप इसमें ये है कि हमें सबसे पहले नेट एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि पिछली मेथड में हम निकालते थे नेट एवरेज प्रॉफिट, वो सारी स्टेप यहां फॉलो करेंगे। मतलब सर, अरे मतलब वो ये है कि पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे, इसमें कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। फिर क्या करते थे हम, बोले सर टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे। तो जब नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे तो फिर हमारा क्या आ जाता था, एवरेज प्रॉफिट आता था। फिर जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता था, उस एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करते थे, रेमनरेशन माइनस करते थे। तो क्या आ जाता था, हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। तो यही सेम यहाँ भी करना है। मतलब नेट एवरेज प्रॉफिट तक सर वैसे की वैसे स्टेप जमानी है। हाँ, नेट एवरेज प्रॉफिट हमें सबसे पहले वैसे के वैसे निकालना है। तो ये बनी हमारी कौन सी स्टेप, पहली स्टेप हमारी यहाँ पर क्या हो गई, बन गई। तो ये हुई हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अगली स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अगली स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैसे जाएगा, तो इसके लिए हमें 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें यहाँ जो चाहिए है वो चाहिए है कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरी नॉर्मल प्रॉफिट की रेट चाहिए जो क्वेश्चन में देके रखेगा। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी देके रखेगा, और क्वेश्चन में वो हमें नॉर्मल प्रॉफिट की रेट भी देके रखेगा। बस कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल प्रॉफिट की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विनियोजित पूंजी मल्टीप्लाई सामान्य लाभ की दर बटे में 100 रखना है, तो आपका सामान्य लाभ आ जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये क्या होता है। तो देखिए, वो प्रॉफिट जो जनरली सभी लोगों को होता है, उस प्रॉफिट को कहते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। बोले सर नहीं आया समझ में, चलो और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार 1 लाख रुपए लगा रहा है और 1 लाख रुपए लगाकर वो किराने की दुकान चालू कर रहा है। ठीक है, माल उसने भरा, माल को बेचा, तो लगभग उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर एक दूसरे दुकानदार ने भी क्या करा, 1 लाख रुपए लगाकर किराने की दुकान चालू करी, उसने माल को खरीदा, बेचा, उसे भी लगभग कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ ये समझ में आया कि 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि किराने की दुकान को चलाने पर लगभग 10% प्रॉफिट होता ही होता है। कोई भी व्यक्ति यदि दुकान खोल रहा है तो उसे लगभग 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 10% प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल
प्रॉफिट। देखिए कोई भी चीज नॉर्मल तब होती है जब वो एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास हो। तो इस व्यापारी को भी 10% प्रॉफिट हो रहा है, इस व्यापारी को भी 10% प्रॉफिट हो रहा है। कोई और यदि 1 लाख रुपए लगा रहा है तो उसे भी 10,000 रुपए मतलब 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ ये जो 10% प्रॉफिट हो रहा है ये कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो अधिकतर लोगों को एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास दो प्रॉफिट आ चुके हैं। पहला प्रॉफिट हमारे पास क्या आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। दूसरा हमारा कौन सा प्रॉफिट आ चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। अब तीसरी स्टेप ये होती है कि हमारा जो नेट एवरेज प्रॉफिट आया था, है ना, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो थर्ड हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, नेट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट। शुद्ध औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर क्या आना है, आपका अधिलाभ आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, फिर निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। ठीक है भाई, सुपर प्रॉफिट आने के बाद हम फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे जो कि हमारी रहेगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट रेट बराबर क्या आ जाएगी, हमारी गुडविल आ जाएगी। अधिलाभ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट की रेट बराबर क्या आनी है, गुडविल आनी है। ठीक है, यहां हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ देखो रेट ऊपर रखा था आपने और 100 नीचे रखा था। रेट आपने कहाँ रखा था, ऊपर रखा था, और 100 कहाँ रखा था, नीचे। यहाँ आकर ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आकर यही चीज क्या हो गई, अपोजिट हो गई। 100 कहाँ आ गया, ऊपर, और रेट कहाँ आ गई, नीचे आ गई हमारी। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट की रेट बराबर क्या बननी है, हमारी गुडविल बननी है। तो ये हमने स्टेप तो इसकी देख ली हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। आइए अब हम इसका सवाल करते हैं। तो सवाल नंबर जो है वो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 9 है। तो चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसने लिखा हुआ है कि तरुण और रुचि की कुल पूंजी 9 लाख रुपए है जो 12% लाभ अर्जित करते हैं और औसत लाभ 1,20,000 रुपए है। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए गुडविल निकालते हैं। इसके गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में देखो एवरेज प्रॉफिट शायद उसने दिया ही है, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, बोले सर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर बराबर क्या आ जाता है, हमारा एवरेज प्रॉफिट। पर हमें ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि उसने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में उसने हमें दिया है 1,20,000। ओके, सेकंड हमें क्या निकालना है, अब बोले सर अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलता है, बोले सर फार्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट की रेट डिवाइडेड बाय 100 बराबर ना। फार्मूला हमने लिख लिया है। अब देखो क्वेश्चन में उसने कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 9 लाख रुपए। क्वेश्चन में उसने कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है 9 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट है वो क्वेश्चन में उसने हमें दी है 12%। ओके, तो यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से आपने 2 जीरो क्या कर दी, कैंसिल कर दी। 12 नमक 108, कुछ 1,08,000 रुपए जो आया वो क्या आ गया, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है वो 1,08,000 रुपए आ गया।
ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ देख पा रहे हैं कितना दिया उसने, 1,20,000 रुपए। ये 1,20,000 रुपए हमने यहाँ पर क्या किया, नोट किया। ठीक है सर, नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा हमारे पास, ये नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास, तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसे उठाकर हमने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, लेस करना है। 1,20,000 में से 1,08,000 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो लेस करेंगे तो कितना बच रहा है आपका, 12,000। ये कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं इसको ऐसे भी एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि देखिए, ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। ये हमने P&L अकाउंट से उठाया है। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है, जिसे मैंने कहां से उठाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाया है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ये हमने अनुमान लगाया था। क्या लगाया था, अनुमान लगाया था, एस्टीमेट किया था कि 1,08,000 प्रॉफिट तो होगा ही होगा। हमने अनुमान लगाया था 1,08,000 रुपए का, और हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए का। तो कितने रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, बोले सर 12,000 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 12,000 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, ये कहलाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मतलब जितने का हमने अनुमान लगाया उससे ज्यादा हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, तो वो जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस कहलाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000 रुपए। अब हमारी जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ फार्मूला है, वो है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट की रेट बराबर क्या आएगी, गुडविल। तो ये जो हमारा 12,000 रुपए है ना बच्चों, ये जो 12,000 रुपए है, ये 12,000 रुपए क्या करेंगे हम, उठाकर यहाँ नोट कर लेंगे। इंटू 100 ये लिखा हमने, बटे में नॉर्मल प्रॉफिट की रेट कितनी है, 12 है। ठीक है, तो इस 12 से इस 12 को कैंसिल किया, कितना आया 1,000। 1,000 इंटू 100 करेंगे तो ये 1,00,000 रुपीस क्या आ जाएगी, हमारी गुडविल आएगी। तो यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।